हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रावण पुत्रदा एकादशी 24 एकादशियों में से एक है जो हर साल हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष के 11वें दिन बढ़ते चंद्रमा चरण में आती है। श्रावण पुत्रदा एकादशी को पवित्रोपना एकादशी और पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एक वर्ष में 2 पुत्रदा एकादशियां होती हैं। दूसरी पोष पुत्रदा एकादशी है जो पोष मास के शुक्ल पक्ष में आती है। भगवान विष्णु को समर्पित श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत आमतौर पर विवाहित जोड़ों में पति और पत्नी दोनों द्वारा रखा जाता है। यह पुत्र और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाने वाला एक शक्तिशाली व्रत है। भक्तों का मानना है कि इस व्रत को ईमानदारी और भक्ति से करने से उनके परिवार में समृद्धि और खुशियां आ जाती है। कई लोग इस अवसर का उपयोग आध्यात्मिक विकास और भगवान विष्णु के साथ अपने संबंध को मजबूत करने के लिए करते हैं। यह व्रत मुख्य रूप से संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से निसंतान दंपति को पुत्र की प्राप्ति होती है। पाप मोचन, यह व्रत पापों का नाश करने और मोक्ष प्राप्त करने का भी एक माध्यम माना जाता है। सुख समृद्धि, इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन में सफलता मिलती है। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी में महाजीत नाम का राजा राज्य करता था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा बहुत ही चिंतित रहता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, किंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों के साथ विचार किया। सभी का एक ही मत था कि यदि राजा ने सदा ही धर्म का पालन करते हुए राज्य का संचालन किया है और कभी किसी निर्दोष को नहीं मारा, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, तो राजा को संतान सुख क्यों नहीं प्राप्त होता। राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ राजा की कामना पूर्ति के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी तथा समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा और उनका दर्शन किया। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं। लोमेश ऋषि के वचन सुनकर सब बोले, हे महात्मा, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा जी से भी अधिक समर्थ हैं। अंत आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। हमारे राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करते हैं, फिर भी मैं पुत्रहीन होने के कारण दुखी हैं। सभी ने महर्षि से राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए विनती पूर्वक उपाय पूछा। यह सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्यम के समय, जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याई हुई प्यासी गौ माता जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से मैं इस जन्म में राजा बन गया और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है। अंत जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमेश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके यहाँ बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।